लेकिन इधर युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन का एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। पजेश्कियन ने मिडिल ईस्ट के सारे देशों को गोलबंद करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा। पजेश्कियन ने यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही मिडिल ईस्ट में रीजनल ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा है। खाड़ी देशों के लिए एक साझा सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है पजेश्कियन की ओर से, और यह भी कहा गया कि ईरान मुस्लिम देशों के साथ टकराव बिल्कुल नहीं चाहता, ना तो कोई उनसे मतभेद चाहता है और ना ही किसी तरह का युद्ध करना चाहता है। लेकिन एक नए संगठन की भी बात पजेश्कियन की ओर से कही गई है। युद्ध के बीच में ये एक बड़ा बयान भी आया है पजेश्कियन का कि मिडिल ईस्ट के सारे देश आपस में एक हों, और पजेश्कियन ने इसके लिए यूरोपियन यूनियन की तरह ही मिडिल ईस्ट में रीजनल ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि मिडिल ईस्ट के सारे देश एकजुट हों। जैसे दुनिया में कुछ अलग अलग संगठन हैं, इस तरह की विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने क्या कहा है, इसे जरा विस्तार से समझने की भी जरूरत है। दरअसल पजेश्कियन ने मिडिल ईस्ट के लिए सबसे खास बात कही है कि इस्लामिक असेंबली बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यह एक बड़ा आह्वान है पजेश्कियन का। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश या पड़ोसियों से टकराव ईरान बिल्कुल नहीं चाहता, और इसीलिए भी आपस में मिलकर इस सिचुएशन में एक नए संगठन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुस्लिम देश या किसी भी पड़ोसी देशों से उनके टकराव की कोई इच्छा नहीं, और मिडिल ईस्ट के लिए रीजनल ब्लॉक बनाने की भी मांग की है। एक नया सुझाव आया है ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कि अब पूरे मिडिल ईस्ट को एक नया ब्लॉक बनाकर एक नए संगठन के तौर पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद इस क्षेत्र के देशों से युद्ध नहीं चाहता, ना ही टकराव चाहता है। अब मिडिल ईस्ट के लिए यह एक नया रीजनल ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव दे दिया है मसूद पजेश्कियन ने। ईरान के राष्ट्रपति का यह एक बड़ा प्रस्ताव भी है। यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही मुस्लिम देशों का एक मंच बनाया जाए, यह एक बड़ा प्रस्ताव और आह्वान मसूद पजेश्कियन की ओर से आया। दरअसल कई सवाल भी उठे, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां अटैक अब ईरान का देखा जा रहा है। हालांकि ईरान का दावा यह है कि जहां अमेरिका के बेस है वहां हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब पजेश्कियन ने कह दिया कि किसी भी इस्लामिक कंट्री से वो टकराव नहीं चाहते, उनसे किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते, और मुस्लिम देशों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए अब इस परिस्थिति में एक बड़ा आह्वान भी है। उन्होंने कहा है कि आपस में सहयोग हो तमाम मिडिल ईस्ट के देशों का, मुस्लिम कंट्रीज का, और मिलकर के फैसले लें कि परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। और उसके अलावा बाहरी ताकतों का असर कम करना भी बहुत जरूरी है, और यह तब हो पाएगा पजेश्कियन के मुताबिक जब एक ब्लॉक के तौर पर काम करें और दुश्मन नहीं बनाना चाहते वो मिडिल ईस्ट के उन देशों को, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को। यह पजेश्कियन दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीजनल यूनिटी बनाना चाहते हैं वो, ताकि इस क्षेत्र में एकजुटता रहे और इस तरह की परिस्थिति फिर कभी सामने ना आए। पड़ोसी और इस्लामिक देशों के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं, उनसे जंग नहीं चाहते, उनसे किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। पजेश्कियन का एक बड़ा आह्वान है ये मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज से, सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी की वो देश जिनको एकजुट होने की बात अब पजेश्कियन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मांग है, लेकिन जिस तरीके से ये जंग शुरू हो गई, इसमें इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये देश आपस में कैसे टकराव की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी के देश एकजुट हों और इस तरह की परिस्थितियों से मिलकर निपटे, एक साथ बैठकर फैसला करें। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो इजराइल है, लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच जमीनी हकीकत क्या है, बॉर्डर पर लोग कैसे जी रहे हैं और जंग की असली तस्वीर क्या है, यह जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। तो देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से मैं आपको
लेबनान की पिक्चर दिखा सकता हूं, जहां से मैं आपको उस पार के हालात दिखा सकता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पार के क्या हालात हैं, क्योंकि यहां पे युद्ध का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं इसराइल पर, जबकि इसराइली फोर्सेस लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं लेबनान में जगह जगह पर, चाहे बेरोत हो, दहाया हो, सैदोन हो, नबाती हो, बीका वैली हो या बाकी एरियाज, वहां पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार क्या हुआ है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां से पूरा लेबनान दिखता है। ये आखिरी लाइन है इसराइल के साइड से लेबनान इसराइल बॉर्डर की। तो आप देखिए कि उस पार के हालात क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये सारा लेबनान है। लेबनान में आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही घरों की हुई है। जो भी बॉर्डर के साइड से घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं, क्योंकि इस्राएली फोर्सेस लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं और इन घरों में अब कोई नहीं रहता। ये पूरी बस्तियां जो है ये खाली कर दी गई है। आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये पूरा लेबनान का हाल है। ये देख सकते हैं लेबनान में घरों की हालत क्या हो गई है, जो भी बॉर्डर एरियाज हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस स्पॉट पे पहुंची है जहां पर पूरी नजर हमारी है लेबनान की टेरिटरी पर, जहां पर हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है। ये अब ईरान से उठी जंग की यह लहर सिर्फ खाड़ी तक ही सीमित नहीं है, अब यह हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। और इस लहर के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप, लेकिन ताकत इतनी कि पूरी जंग की दिशा बदल सकता है, और नाम है डियोगो गार्सिया। तो क्या यह द्वीप अब अगली बड़ी कार्रवाई का लॉन्च पैड बनने जा रहा है? हिंद महासागर तक पहुंची ईरान जंग की लपट। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार। ब्रिटेन और अमेरिका को ईरान की सीधी ललकार। जिस बात से दुनिया दहशत में है वही घड़ी नजदीक आ रही है। ईरान ने वो कर दिया जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। इस बार ईरान की मिसाइलों ने डिएगो गार्सिया द्वीप को टारगेट किया, यानी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमला। सीधे ब्रिटेन और अमेरिका को चुनौती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल को मल्टी स्टेज ट्रैजेक्टरी के जरिए लॉन्च किया गया, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान यह मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गया कि उसके मंसूबे कितने घातक हो चुके हैं। डिएगो गार्सिया, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, अब इस जंग का नया फ्रंट बनता दिख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है, और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस मौजूद है। यहाँ लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है, जहां B-2, B-52 और B-1 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। गहरे पानी वाला ये पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु सबमरीन तक को संभालने में सक्षम है। यहाँ पहले से ईंधन, हथियार और सैन्य साजो सामान का विशाल स्टॉक मौजूद रहता है, ताकि किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके।